हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लाहो कलम तेरे हैं। और अपनी हिम्मत को हद से गुजर जाने दे, अपनी हिम्मत को हद से गुजर जाने दे, खुद को बारूद बना और बिखर जाने दे, खुद को बारूद बना और बिखर जाने दे। सर बचाएगा तो दस्तार चली जाएगी, सर बचाएगा तो दस्तार चली जाएगी, दस्तार बचानी है तो सर को जाने दे। तो मेरे भाई आज वाकई दस्तार की फिक्र है और दस्तार की ही बात है। ये जिम्मेदारी ये आपके ऊपर आयद होती है कि आप इस कुनर की विधानसभा के अंदर 68% की तादाद रखते हो। लोग कहते हैं कि ये आ गए MIM वाले वोट काटने के लिए, बीजेपी के एजेंट हैं। अरे ये पता दल्लालो और समाजवादी के दल्लालो, ये बताओ अगर हम यहां से नहीं लड़ेंगे तो क्या मैनपुरी जाकर लड़ेंगे? यही लड़ेंगे, यहां लड़ेंगे, यही जीतेंगे इंशाअल्लाह। एक वो जने क्या नाम है उसका, महाराष्ट्र का जो वो दल्ला है, नाम नहीं मालूम मुझे उसका, वो कह रहा है कि जिन्हें अपना कायद पैदा करना है वो पाकिस्तान जाए। अबे पाकिस्तान तू जा, हमारा हिंदुस्तान है, हम यहीं के हैं और यहीं रहेंगे और हमारा कायद भी यहीं रहेगा, यहीं अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे। ये मुल्क आईन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तेरे जैसे 56 आए और 56 चले गए, यही रहेंगे और लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। भैया को फिक्र है। कभी तुमने सुना किसी आम आदमी ने कहा कि ये बीजेपी के एजेंट है? ना, ये इन्हें समाजवादी वालों को सबसे ज्यादा फिक्र है। उन्हें मालूम है कि हम 70 साल से मुसलमानों का वोट लेते आए हैं, इन्हें गुमराह कर कर, इन्हें जज्बाती बातें कर कर, इन्हें बीजेपी का डर दिखाकर आज तक हम मसनदों पर बैठते आए हैं। लेकिन अब उवैसी आ गया है, हमारी दाल नहीं गल रही। गलत तो ना है बात? रात वाला शेड वाला जमीन वाला हाफिज वारिस जहां तक मैं जानता हूं एक बेहतरीन इंसान है और भाई से एहतराम है क्योंकि वो हाफिज है। आपके जितने कैंडिडेट यहां पर लड़ रहे हैं उनमें सबसे अफजल हाफिज वारिस है, क्योंकि वो हाफिज कुरान है, उनके दिल के अंदर अल्लाह की किताब समाई हुई है। ये बताओ जब बादल होते हैं और ईद का वक्त आता है, चांद रात के दिन चांद नहीं दिखता, तो तुम किसी विधायक, किसी MP, किसी चेयरमैन के पास नहीं जाते कि चांद दिखा या नहीं दिखा। आप पूछते हैं, आप मस्जिद के इमाम के पास जाते हैं, आप हाफिज के पास जाते हैं कि हाफिज साहब क्या कहीं से कोई ताईद हुई कि चांद की बिशारत हुई या नहीं? अगर हाफिज ने कह दिया हो गई तो तुमने ईद मना ली, अगर हो गई तो तुमने रोजा रख लिया। बताओ इससे बड़ा मर्तबा क्या होगा? लोग कहते हैं वो चंद शरपसंद अनासिर के इमामों का और हाफिजों का काम नहीं है सियासत। अरे सियासत हमसे शुरू है, सरकारें तो आलम के सबसे सियासत है, इस्लाम सियासत की बुनियाद है। हमने
पूरे मुल्क के अंदर अपनी कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आजाद कराया है, हम हैं। और वो कहते हैं सियासत, अगर सियासत और क़यादत अगर आप अच्छे लोगों के हाथों में दोगे तो वो तुम्हारी बका की बात करेंगे, और आप जैसे देते आए हो ऐसे ही देते रहे तो देख लो डींगरपुर की सड़क भी ना बन पाई। पेट्रोल पंप तो बहुत बन गए, गाड़ियां भी बहुत ले ली, प्लॉट भी बता बहुत है, लेकिन तुम्हारा कुछ ना हुआ। तो मेरे भाई, कुंदरकी के अंदर सबसे ज्यादा अक्सरियत रखने वाले तुर्क हैं। वो तुर्क जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। अगर इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर अगर कोई जात और बिरादरी है जिसने इस्लाम के बका के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, तो खुदा की कसम मैं सलाम करता हूं, ऐ तुर्को तुम्हें सलाम करता हूं। तारिक बिन जियाद के तुमने कुर्बानी दी और इस्लाम को बाबूदी और पुख्ताई देने का काम तुम्हारा रहा है। तो मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बता रहा है कि वो आधार कार्ड, राशन डीलर और प्रधान आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। मत डरना, क्योंकि मोमिन और डर एक जगह नहीं रह सकता। जहां डर है वहां मोमिन नहीं, और जहां मोमिन है वहां डर नहीं। अब हमारे बीच सामने से देख रहा हूं, हमारे सूबे के सदर जनाब शौकत अली साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक शौकत अली साहब मंच पर आ गए हैं। उधर मत देखो पीछे, इधर देखो, इधर ये हैंगे आ गए। दीवानगी मालूम है, हमारे सदर की दीवानगी मालूम है आपको? जब 2014 के अंदर हैदराबाद गए, वहां पर उवैसी साहब से मिले और कहा कि मैं चाहता हूं कि मजलिस का झंडा उत्तर प्रदेश के अंदर भी लहराए। तो उवैसी साहब बोले वहां पर हमारा कोई जनाधार नहीं है, लेकिन इनका यकीन अल्लाह की जात पे था, सच पे था, हक पे था। ये वहां सर MIM की पार्टी का झंडा लेकर उत्तर प्रदेश आए। जब आजमगढ़ से कोई गाजियाबाद से फोन करता था कि हमें आपकी पार्टी ज्वाइन करनी है, पूरी रात गाड़ी चलाकर गाजियाबाद जाते थे और 4 लोगों को पार्टी ज्वाइन कराया करते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जगह, कोई जिला, कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहां हाजी शौकत ना पहुंच गया हो। क्यों? कि तुम्हें बेदार करने के लिए, तुम्हारे हक के लिए, तुम्हारे लिए कि तुम एक परचम के नीचे आ जाओ। क्योंकि जब तक परचम के नीचे नहीं आओगे तुम ऐसे ही पिटते रहोगे, जलील होते रहोगे। तुम्हें आना पड़ेगा। आज तुम्हारे बीच कोई सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं आएंगे, अब तुम्हारे बीच कोई कासिम बिन ज़ियाद नहीं आएंगे, अब तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा। अल्लाह ने एक शेर तुम्हारे बीच दिया है जो दक्कन की पहाड़ियों से निकलकर ऐवाने पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक तुम्हारी बात करता है। वोट समाजवादी को, वोट कांग्रेस को, वोट BSP को, लेकिन तुम्हारे हक के लिए कोई नहीं बोलता। तुमने इस पार्लियामेंट के अंदर 27 MP जिताकर भेजे। बताओ किसी मुर्दार की जुबान से कोई अल्फाज तुम्हारी हिमायत के लिए निकलता हो? एक ही आवाज बुलंद होती है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो तुम पे भी लाजिम है मेरी बात को सुनना, अपने जहन में डाल लेना कि तुम पर भी लाजिम है कि जो हमारी बात करता है अब के हाफिज वारिस को जिताकर तुम
ये दिखा दो, ये बता दो कि कुदरती की आवाम ने इत्तेहाद और आपको ये सीट सौगात में दे दी। और कुछ जालिम ये सोच रहे हैं कि हम झूठ बोलकर, फरेब कर कर मुसलमानों का वोट लेते रहेंगे। नहीं, अब अखिलेश यादव तुम्हारे अंदर दम नहीं कि तुम मुसलमानों का वोट ले लो। अब पता चल गया है इस कौम को कि हमारे लिए बोलने वाला सिर्फ ओवैसी है। कर्नाटक के अंदर जब हिजाब का मुद्दा आया तो एक एंकर ने उनसे पूछा कि हिजाब के मामले में आप क्या कहेंगे, तो अखिलेश यादव बोले कि मुझे आवाज नहीं आ रही कि हिजाब का क्या है, आवाज नहीं आ रही। जब उन्हें तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तो कह दो इस कुदर की विधानसभा के लोगों, बता दो कि अब हमें भी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। और बस मैं आपसे एक मौतबान अपील करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को हाफिज वारिस को अपने कीमती वोट और अपनी दुआओं से नवाज कर ऐवान विधानसभा भेजने का काम करिए। इंशाअल्लाह जब मजलिस का नुमाइंदा होता है तो संभल जाके देख लो। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो संभल देख लो। 300 सड़कें बना चुका हूँ, 200 पे बर वक्त काम चल रहा है और संभल में बदलाव है। जब अल्लाह फैसला करने पे आता है तो सब पलट दिया करता है। 7 बार के विधायक, आपके एमपी साहब, सब थे वहां, बड़ी बड़ी ताकतें थी। जब अल्लाह ने सरिया बनाया संभल की आवाम को तो 44,500 पे लाकर मुझ जैसे कमजोर को खड़ा कर दिया और जो मसनदों पे काबिज थे उन्हें 7,000 पे बुक कर दिया। ये अल्लाह के फैसले हैं और इंशाअल्लाह आपके चेहरे ये बता रहे हैं कि आप 20 तारीख को मजलिस के हक में वोट कर कर एक तारीख बनाने के जा रहे हैं। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करूंगा कि तू पुकारेगा तो सैने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो सैने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे। लेकर आएंगे हाथों में सदाकत के अलम, लेकर आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे।